नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। मैं आ चुका हूं आप सभी के सामने देश, दुनिया तथा तमाम तरह के प्रमुख खबरों को लेकर आपके पास। और आप इस खबर को देखिए और मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सारी प्रकार की खबरों को जानिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक बहुत ही बड़ा घटना हुआ था, उसी प्रकार से जापान से एक घटना सामने आ रही है, जहां की जापान एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान मिनटों में 26,000 फीट नीचे आया और 191 लोग थे सवार। पूरे मामला क्या है उसको जानिए। संघाई चीन से 191 लोगों को लेकर टोक्यो जा रहा जापान एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान अचानक बीच हवा में मिनटों में 36,000 फीट से 10,500 फीट लगभग, यानी कि 26,000 फीट उसका जो अंतराल हुआ उस पे आ गया। विमान को जापान के कंसाई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में यात्री ऑक्सीजन मास्क पहने और घबराए हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी समाचार आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं से नाइट शिफ्ट कराने का लिया फैसला। दुकानों को 24x7 खोलने की अनुमति, यानी कि अब दुकान को 24 घंटे आप खोल के रख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति जरूरी होगी। गाजा में 60 दिन के सीज फायर के लिए राजी है इजराइल, ये ट्रंप का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति जताई है। इस दौरान हम युद्ध खत्म करने के लिए सभी पक्षों संग बातचीत करेंगे। उम्मीद है हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा, वरना परिस्थितियां बदतर होती नजर आएंगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री कथा के लिए कितने पैसे लेते हैं सवाल पर कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। उन्होंने कहा आगे, जिसको धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाना हो तो हम फोन करवा देंगे। वह जो अस्पताल बनवा रहे हैं उसके लिए कोई भी रुपया 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी चाहे वो दे सकता है, लेकिन अपने लिए वे किसी प्रकार का पैसे का डिमांड नहीं करते, बल्कि वो जो अस्पताल बना रहे हैं उसके लिए वो पैसे को डिमांड करते हैं। आजकल सिर्फ लड़कियों के साथ रेप का कांड नहीं हो जा रहा है, यहाँ लड़कों के साथ भी रेप हो रहा है। बस मामला कहीं कहीं दब के रह जाता है और कहीं सामने आता है। बस ऐसा ही एक मामला आया है मुंबई से। मुंबई में नामी स्कूल की 40 वर्षीय महिला टीचर ने 16 साल के छात्र का कई बार किया रेप। मुंबई के एक नामी स्कूल की 40 वर्षीय महिला टीचर को 16 वर्षीय छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यौन शोषण का यह सिलसिला 1 साल से भी अधिक समय से चलता आ रहा था। टीचर छात्र को 5 स्टार होटल में ले जाती थी और एंटी एंजाइटी दवाई भी देती थी। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही 60,000 महिलाएं अयोग्य घोषित, जिंदा मिले पति। यहाँ हमेशा देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं में जिसमें पैसा दिया जाता है उनमें बस बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही से उसका लाभ उठा रहे होते हैं, और फ्रॉड की संख्या ज्यादा होती है जहां पर वे लोग फ्रॉड तरीके से उस किसी भी योजना का लाभ उठा रहे होते हैं। दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किए गए सर्वे में पेंशन विधवा योजना में लाभ ले रही 60,000 महिलाएं अयोग्य पाई गई। अफसरों के मुताबिक कई महिलाओं के पति जीवित मिले जब सर्वे किया गया, तो यानी कि जीवित पति होने के बावजूद भी कई महिलाएं विधवा पेंशन ले रही थी। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा एक और सराहनीय कदम उठाया गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की हुई शुरुआत। हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। जानिए कैसे। दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 150 प्रतिभाशाली युवाओं का 3 महीने के लिए इंटर्नशिप में सरकार के विभिन्न विभागों, वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक महीने 20,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। जो लोग कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वह www.viksit-delhi-yuva.org पर विजिट कर सकते हैं और वहां से तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद तेलंगाना के नेता टी राजा सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़ने से उन्हें व्यक्तिगत नुकसान होगा,
क्योंकि उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और कई मामले चल रहे हैं। परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और घर पे ही ट्यूशन से पढ़ाई जारी रख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार का कायाकल्प होगा और इसे स्कॉटलैंड जैसा विकसित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वह खुद है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय की टीजर हुई लॉन्च। आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं इस टीजर को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन से प्रेरित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी का टीजर लॉन्च हो गया है। फिल्म में एक्टर अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाया है, जबकि अभिनेता परेश रावल और दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमा हॉल और थिएटरों में रिलीज कर दी जाएगी। कभी भी कुत्ते अगर आपको काट लेते हैं तो घाव छोटा हो या बड़ा हो, उसे कभी आप छोटा न समझिए। उस कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं कि जिस बिल्ली को बचाए उसी के काटने के बाद यूपी में कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज से तड़प तड़प कर चली गई जान। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बुलंदशहर यूपी में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। कुछ ही महीने पहले उन्हें एक पिल्ले ने काट लिया था, यानी कि कुत्ते के छोटे बच्चे ने उन्हें काट लिया था, जिसे उन्होंने डूबने से बचाया था। उनके कोच ने कहा कि ब्रिजेश ने दर्द को सामान्य चोट समझकर एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया। इसके परिणाम स्वरूप उनको मौत को गले लगाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया था। तो आप सभी तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी भी आपको छोटे कुत्ते काटे या बड़े कुत्ते काटे या छोटे जख्म हो या बड़े जख्म हो, आप एंटी रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं और लोगों को जागरूक करें। नहीं तो आपको एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाने से आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरें और प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।